हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम रिजल्ट्स यूज करेंगे दीज आर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की अगर हमारे पास फॉर्म आएगी, ये फॉर्म बनेगी हमारे पास, तो इसमें से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन वाई, ऐसे इसको लिखना है। ओके, वेयर एन इज एनी इंटीजर। ओके, अब अगर हमारे पास आ जाए कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ये तीनों रिजल्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे। ओके, इसमें हम जस्ट इनको यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इनको प्रूव करेंगे कि कैसे रिजल्ट आए हुए हैं। क्लियर। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई आ जाए तो हम यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, जस्ट इनको यूज करना है यहाँ हमने। ओके, अगर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई की फॉर्म बन जाए तो हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे n पाई प्लस वाई। दीज आर कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। ओके, एंड जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है उसकी टेक्निक अलग है, उसको कैसे सॉल्व करना है हमने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है हमारे पास, फर्स्ट देखिए, अगर हमारे पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। पहले प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने का मेथड क्या होगा। अब देखिए साइन इसमें क्या गिवन है हमें, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव गिवन है। जो साइन होगा दिस इज नेगेटिव इन, साइन एक्स इज नेगेटिव इन किस 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 क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट हमने देखना है, अब देखिए साइन एक्स जो है इसकी रूट 3/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है, ये पाई/3 के ऊपर। ओके, पाई/3 भी कह सकते हैं और 60 डिग्री के ऊपर। अगर आपको डिग्री में सॉल्व करना आता है तो डिग्री में भी कर सकते हैं, अगर रेडियंस में सॉल्व करना आता है आपको तो रेडियंस में भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम डिग्री में करें सॉल्व तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से इंटरवल आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे हमारे पास 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी आएंगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ओके, एक बात याद रखना, जब भी हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो उसमें हमने 90 डिग्री एंड 270 की फॉर्म के नहीं लेने हैं। ओके, 90 डिग्री या 270 अगर आ गया तो उसको हम नहीं लेंगे, जो हमारे पास आएगा 180 एंड 360 उसको ही लेंगे हम। ओके, तो इसको आगे कैसे निकालना है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस एंड थीटा हम लेंगे, इसको जो जनरली आया हुआ है, जैसे 60 डिग्री आ गया, हमें पता है कि साइन की वैल्यू रूट 3/2 किसके ऊपर होगी, 60 डिग्री, तो ये हमारे पास थीटा होगा, जो थीटा हमने इसमें यूज करना है क्वाड्रेंट्स में। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस 60 डिग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा 360 माइनस 60 डिग्री। ओके, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ गया 240 डिग्री एंड इसके अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास 300 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये आ गया प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज 240 डिग्री एंड 300 डिग्री, ये आ गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 की जनरल सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन कैसे निकालना है, अब देखिए अगर इसको हमने रेडियंस में निकालना होता तो रेडियंस में कैसे निकालेंगे इसको, 180 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस, अब इसको ही लिख रहे हैं 180 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस, एंड 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2। ओके, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है जो उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि रेडियंस को हमने डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है एंड डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, वहाँ जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ मैं मोटा मोटा बता देती हूँ। और ये इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा 2 पाई, क्योंकि 360 को हम लिखते हैं 2 पाई। ओके, माइनस एंड 60 डिग्री को हमने लिखना है अगेन पाई/3। तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यूज बनेंगी, एक तो बनेगी 4 पाई/3 एंड दूसरी वैल्यू बनेगी 5 पाई/3, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास 6 पाई प्लस माइनस पाई डेट इज 5 पाई/3। क्लियर, ये बन गया। अब आगे निकालेंगे अब जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए क्या लिखना है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस रूट 3/2 को हमने लिखना है साइन, यही फर्स्ट एंगल ही दिखा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई/3, साइन 4 पाई/3। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बन गई, फर्स्ट फॉर्म बन गई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अगर आ गया तो हम एक्स की वैल्यू, जनरल सोल्यूशन क्या होगा एक्स का, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू वाई। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन इंटू 4 पाई/3, यही आंसर आ। दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, ऐसे हमने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स,
नाउ नेक्स्ट cos x इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालना है हमने, cos है पॉजिटिव, पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/6, π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2, 60 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको, π/3 भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास 360 माइनस थीटा, थीटा क्या है अब π/3 मीन्स 2π माइनस π/3। ओके, 360 माइनस 60 लिख सकते हैं इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा ये 5π/3। क्लियर, और 5π/3 भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम बोल सकते हैं 300 डिग्री, अगर डिग्रीज में करना है। देखिए चाहे हम डिग्री में करें चाहे हम रेडियंस में करें, आंसर सेम ही आएगा। ओके, अगर आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है और डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना आता है तो इजीली ये हो जाएंगे क्वेश्चंस। क्लियर, अब देखिए जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू, अब रेडियंस में बात करें अगर तो 1/2 किस में वैल्यू होगी π/3 में। ओके, तो 360 डिग्री को कुछ मोटे मोटे याद कर लो, जैसे 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं हम, 60 डिग्री को π/3 बोलेंगे, 360 को 2π, इसको 90 डिग्री को π/2 हो गया, एंड 180 को पाई बोलेंगे। ओके, ऐसे मोटे मोटे याद कर लो। अदरवाइज रेडियंस को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपली पाई को 180 डिग्री चेंज करके तो उसको हमने डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे ये हमारे पास आ गया, एक तो आ गया π/3 एंड दूसरा आ गया 5π/3। ये तो हो गई दो वैल्यूज, प्रिंसिपल सोल्यूशंस आ गई। एंड जनरल सोल्यूशन के लिए हमारे पास लिख सकते हैं हम इसको cos x इज इक्वल टू cos, फर्स्ट वैल्यू उठा लेनी है π/3। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास सेकंड फॉर्म बन गई। इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन वी कैन राइट जनरल सोल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, y क्या है यहाँ π/3। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट कर सकते हैं हम। अब देखिए ये है हमारे पास -1/√3, तो ये हमें पता चल गया कि कहाँ पर होती है ये वैल्यू 30 डिग्री के ऊपर। एंड tan जो होगा दिस इज नेगेटिव इन, tan x इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, एक तो हो गया हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, एक हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्योंकि पॉजिटिव किस में होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड नेगेटिव किस में होगा सेकेंड में, एक फोर्थ में। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड एंड फोर्थ में कौन से इंटरवल होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा एक तो 90 प्लस थीटा, वो हमने लेना नहीं है, हमने लेना है ओनली 180 माइनस थीटा। एक दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से होंगे, एक तो 270 प्लस थीटा, वो हमने लेना नहीं है, पहले बताया मैंने कि 90 डिग्री एंड 270 वाले नहीं लेने हमने, ओनली 180 एंड 360 के ही लेंगे। ओके, तो इसमें क्या आएगा 360 माइनस थीटा। क्लियर, एंड नाउ 180 को हम लिख सकते हैं पाई, देखिए पाई भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें आप, क्योंकि बुक में ये रेडियंस में ही गिवन है। ओके, तो 180 को क्या लिखना है हमने पाई, माइनस थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखते हैं हम π/6। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास π/6, कॉमा एक बनेगा 360 को हमने लिखना है 2π, इनको याद ही कर लो चाहे, 2π आ गया माइनस, एंड थीटा क्या है हमारे पास अगेन π/6। तो हमारे पास आ गए प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या है इसके इक्वेशन के, 6 माइनस पाई 5 π/6 आ गया एक, कॉमा एंड दूसरा आ गया 12 माइनस 1, ये बनेगा 11 π/6। ये तो आ गए प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड नाउ जनरल सोल्यूशन के लिए हमने लिखना है इसको tan x इज इक्वल टू कितना आएगा, अब देखिए पहले ही वैल्यू लिख देनी है tan 5 π/6। ओके, पहले ही लिख देना है हमने, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी फर्स्ट नंबर पे आएगा उसी को लिखना है। ओके, तो हमारे पास बन गया tan x इज इक्वल टू tan y। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू nπ प्लस y। तो ये सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू nπ प्लस y, y क्या है यहाँ अब 5 π/6 वेयर n इज एनी इंटीजर, ओके, ये आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं हमने। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कुछ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।